आपने सिम के बारे में तो सुना होगा और सिम यूज़ करते हैं हम सभी। तो आपने नैनो सिम, माइक्रो सिम के बारे में सुना होगा। क्या आपने ई सिम के बारे में सुना है? नहीं। ई सिम है क्या और कैसे काम करती है, और क्या ई सिम आने से हमारे जो नॉर्मल सिम कार्ड है हम निकालते हैं डालते हैं, क्या वो सब कुछ चेंज हो जाएगा और आपकी सारी सिम्स बंद हो जाएंगी? तो चलिए इसी वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करते हैं। और मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं कोटेक चैनल। सबसे पहले क्या हुआ कि सिम बनी, उसके बाद आया ड्यूल सिम का सिस्टम और फिर चाइनीज वालों ने 4 सिम भी निकाले थे लेकिन चली नहीं ऑब्वियसली। उसके बाद फिर से हम ड्यूल सिम पे आ गए थे, ठीक है। और ड्यूल सिम में भी हमने कुछ अचीवमेंट लाए जैसे कि माइक्रो एंड नैनो, जो कि हमारे सिस्टम को और छोटा बना रहे थे। और इससे क्या था कि जितनी सिम छोटी हो रही थी उतने ही हमारे डिवाइसेस पतले हो रहे थे। लेकिन अब क्या है कि एक हद तक पतले हो सकते हैं, राइट। तो अब टेक्नोलॉजी में एक नया इनोवेशन आया और ई सिम का आविष्कार हुआ। और ई सिम होता क्या है? ई सिम होता है एम्बेडेड सिम, यानी कि आपका जो फ़ोन है उसमें ऑलरेडी ही एक सिम एम्बेड होकर आएगी। और ये टेक्नोलॉजी पिक्सल्स के फ़ोन में और आईफोन्स में ऑलरेडी है और इसकी हेल्प से हम आईफोन में ड्यूल सिम यूज़ कर सकते हैं। तो जानते हैं कि ई सिम बेसिकली होता क्या है। ई सिम होता है, जैसे कि बिल्कुल सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपको सिम डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपका जो फ़ोन है उसमें ऑलरेडी ही एक सिम एम्बेड होकर आएगी। ऑपरेटर्स है वो आपको एक QR कोड देंगे और आप उसको स्कैन करके उस एम्बेडेड सिम में आपका नंबर फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है जान लेते हैं। वेट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस मिलते रहे हर वीक। लासी लिया जाके क्या? सबसे पहले बेनिफिट है कि अगर आपका जो ट्रे वाला सिस्टम है, सिम वाला सिस्टम, अगर वो हटा दिया जाए तो बहुत सारी खाली जगह बच जाती है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स और पतले हो जाएंगे और काफ़ी एफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि सपोज करो आपने निकाली, टूट गई सिम या गुम हो गई या आपने पन्नी में डाल के घुसा के रख रखी है और वो कहीं खो गई। तो सिम में क्या होगा कि आपने जो स्पेसिफिक फ़ोन है उसमें ई सिम ऑन कर रखी है और अब जब आप नेक्स्ट फ़ोन में अपने ID पासवर्ड या जो लॉगिन करेंगे QR से, तो आपकी ई सिम उसमें ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो आपके जो खोने का डर है सिम का वो हमेशा के लिए दूर हो गया और जो आपके ख़राब होने का डर था वो हमेशा के लिए दूर हो गया। इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान बेसिकली टेक्निकल चैलेंज नहीं है। नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हर मंथ में फ़ोन चेंज करने की आदत है। तो वो क्या करते हैं, इस फ़ोन से निकाले सिम उसमें डाल दी, इस फ़ोन से निकाले सिम उसमें डाल दी। और ये वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें स्पेसिफिक अगर उन्होंने ई सिम ली तो सारे फ़ोन्स ई सिम में चलाने पड़ेंगे और यही एक थोड़ा सा नुकसान है। और होप सो ये टेक्नोलॉजी सभी स्मार्टफोन में आएगी और ये दुनिया बदल देगी और इन फ्यूचर हम कभी लाइनों में नहीं लगेंगे सिम लेने के लिए, जैसे कि जियो में हुआ था। हमारे पास इनबिल्ट सिम होगी। आपको क्या लगता है कि इंडिया में ई सिम यूज करना सही रहेगा? तो अपने कमेंट्स नीचे लिख दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पहले क्या होता था कि हम वीडियो थोड़ी ना बन जा रहा है।